नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना भारत में हुई थी और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा यानी कि पति की मृत्यु होने के पश्चात जब उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था उसकी चिता के साथ, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत कराया था। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा और 1850 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में है और मिरात उल अखबारी फारसी भाषा में है। दो इनके प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिसमें से संवाद कौमुदी अक्सर पूछा भी जाता है, इसका ध्यान रखिए आप। राजा राम मोहन राय की समाधि, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, इसलिए उनकी समाधि जो है भारत में न होकर के ब्रिटेन के ब्रिस्टले नामक स्थान पर है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर 1893 है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 को मैडम ब्लावात्स्की रूसी महिला थी और कर्नल हेनरी स्टील आलकाट अमेरिकन सैनिक थे। इन दोनों द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में अडियार नामक स्थान पर है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है एनी बेसेंट ने 1898 में। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ करने का श्रेय, तो यंग बंगाल आंदोलन आरंभ करने का श्रेय हेनरी विलियम डेरेजियो को है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। भारत सेवक समाज, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोनों रूपों में पूछा जा सकता है। भारत सेवक समाज या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। शारदा एक्ट, जो एक विधवा आश्रम था, शारदा सदन जो एक विधवा आश्रम था, इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित रामाबाई फुले ने की थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, अच्छा प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। इंकलाब का शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जो इंकलाब शब्द है उसका पहली बार प्रयोग जो है मोहम्मद इकबाल ने किया था। बंगे दर्रा उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने इंकलाब शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसने लिखा? तो यह गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ये गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अच्छा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर है ज्योतिबा फुले। बालकों के लिए 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा निर्धारित की थी? तो अंग्रेजों ने जो शारदा एक्ट बनाया था उसके द्वारा भारत में विवाह की आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष उस समय तय की गई थी। एक जो कल लास्ट में गुरु परंपरा पर हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें लास्ट में मैंने बाद में देखा तो वीडियो छूटा हुआ था। तो सिख गुरुओं को याद करने का एक शॉर्ट तरीका मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसको 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा।
गुरु नानक अंगद अमर, रामदास अर्जुन, हर गोविंद हर राय, हरे कृष्ण गुरु तेग बहादुर, खालसा गुरु गोविंद। एक बार और देखिए, गुरु नानक अंगद अमर, रामदास अर्जुन, ये पहली लाइन है। गुरु नानक अंगद अमर, रामदास अर्जुन, हर गोविंद हर राय, हरे कृष्ण गुरु तेग बहादुर, खालसा गुरु गोविंद। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद कीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। धन्यवाद।